हमारे भारत देश में बहुत सारे मंदिर हैं और सब मंदिरों की एक एक मान्यता है। वो सब के सब कुछ शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी रहस्य उनके अंदर, हमें नहीं पता कि वो क्यों होता है, कैसे होता है और किस लिए होता है, लेकिन हम उस शक्ति को नमन करते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगी। ऐसा ही एक मंदिर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, शक्तिपीठों का महाशक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पे माता के योनि की पूजा की जाती है। आप सब जानते हैं उस मंदिर का नाम है कामाख्या देवी मंदिर। असम के दीसपुर से 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत में स्थित है माता कामाख्या देवी का मंदिर। बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ये शक्तिपीठों का महाशक्तिपीठ है। ये सबसे पावरफुल शक्तिपीठ कहा जाता है और सबसे फेमस भी है हमारे देश में। और यहाँ पे सारी जो महिला जो साध्वी हैं, जो महिला जो अघोरी बन जाती हैं, वो भी यहाँ पे आती हैं। जब यहाँ पे मेला लगता है कामाख्या देवी मंदिर में, जो 3 दिन का मेला लगता है, उसके अंदर ये जो मंदिर है इतना स्पेशल क्यों है, क्या इसके रहस्य है, क्या इसके बारे में से विचित्र बातें हैं जो शायद आपको जाननी चाहिए, क्या ऐसा है जो उसको बनाता है इतना बड़ा, इतना रहस्यमय। आज हम उस बारे में ही बात करने वाले हैं। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, ताकि आपसे कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमसे जुड़ी हुई हैं वो मिस ना हो। तो बात करते हैं कामाख्या देवी मंदिर की। आप सब जानते हैं कि हमारे जो देश में जहाँ जहाँ पे माता सती के हिस्से गिरे थे, वहाँ एक शक्तिपीठ बना था। जहाँ पे हाथ कट के गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ बने। जहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे उनकी ज़बान कट के गिरी थी, तो वहाँ पे माता ज्वाला देवी का मंदिर है। वैसे ही यहाँ पे माता की योनि गिरी थी, तो यहाँ पे इसे कामाख्या देवी मंदिर कहा जाता है। और योनि से उत्पत्त होते हैं, हमारा जन्म होता है, उस चीज़ों से जन्म और मृत्यु का वो एक तरीके से सिंबल है। तो इस वजह से ये सबसे महान शक्तिपीठ कहा जाता है। सभी को पता है कि दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी सती, उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था और वो शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो मानता था कि ये अघोरी हैं, ये है, तो ये भगवान की तुलना इनको मैं क्यों दूँ। तो दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें दुनिया भर के सारे देवी देवताओं को बुलाया, शिवाय शिव जी और माता पार्वती की। माता सती, माता पार्वती एक ही हैं। तो माता सती को उस टाइम पर ऐसा लगा कि ये मेरे पिता का घर है, इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, शायद गलती से छूट गया होगा कि इतने सारे फंक्शन। इस कहानी से हमें एक सीख और मिलती है कि जहाँ पे आपको बुलाया ना जाए, मतलब आपको इनविटेशन ना हो, तो वहाँ पे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। चाहे वो आपके पापा का घर क्यों ना हो, अपने भाई का क्यों ना हो, किसी का भी क्यों ना हो, आपके सगे संबंधी का क्यों ना हो, बिना बुलाए तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी पापा का घर है, मेरे पिताजी का घर है, तो मेरे लिए क्या हो, तो मेरा ही घर है। तो शिव जी ने मना किया, लेकिन वो चली गई, बिना बात करते करते वो चली गई। तो वहाँ जाके देखा, उन्होंने आपको पता है कि माता सती ने अग्नि स्नान कर लिया। उसके बाद वही आपने देखा क्या हुआ था। तो शिव जी उनके शरीर को लेके पूरा घूम रहे थे, बहुत विलाप कर रहे थे, तांडव कर रहे थे, बहुत गुस्से में थे, बहुत ही दुख पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। सो ऐसा चलता रहा। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि ऐसा तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इस भूलोक का नाश हो जाएगा, इस ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। सो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के जो शरीर था उसे खंड कर दिया। मतलब कि 51 टुकड़े हुए थे, 51 टुकड़े उसके हुए थे, और जहाँ जहाँ पे टुकड़े गिरे वहाँ पे एक शक्तिपीठ बना। तो कामाख्या देवी मंदिर में इनकी माता सती की योनि गिरी, तो वो वहाँ पे उनका, इस वजह से उनको वहाँ पे ऐसे उनकी योनि की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे एक योनि के आकार की एक मूर्ति है, उसमें से 2400 घंटे पानी बहता रहता है, वो उसमें से कुछ ना कुछ पानी बहता रहता है और फूलों से ढकी रहती है। साल के 3 दिन उसमें से लाल पानी निकलता है और ब्रह्मपुत्र पूरी लाल हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी आप सब जानते हैं कि गोवा, उस असम गुवाहाटी से बहती हुई आती है। और कोई नहीं जानता कि ब्रह्मपुत्र के 3 दिन जो ब्रह्मपुत्र लाल रहती है उसका क्या रीज़न है, उसके पीछे साइंटिफिकली क्या रीज़न है। लेकिन माना यह जाता है कि हाँ, सिर्फ इसी रीज़न से कि यहाँ पे लाल पानी निकलता है और इसी वजह से ये ब्रह्मपुत्र लाल रहती है। और ये माना भी जाता है क्योंकि सारा पानी निकल के ब्रह्मपुत्र में ही जाता है उसका। और बोला जाता है कि माता को 3 दिन, साल के 3 दिन वहाँ पे पीरियड्स होते हैं, तो उसका ही लाल पानी है। सो उस 3 दिन का वो जो अंतराल है, उसको वहाँ पे उत्सव की तरह मनाया जाता है।
जो 3 दिन का जो अंतराल है उसमें आम्बी भुज नाम का एक मेला लगता है, और आम्बी भुज नाम का जो वस्त्र है वहाँ के जो भक्त आते हैं उनको एज ए प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 3 दिन जब माता को पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान जो वहाँ के पुजारी हैं उस दरवाजे को 3 दिन तक बंद रखते हैं और पूरा वाइट कपड़ा जो है पूरे मंदिर में फैला देते हैं, और उस जो माता के खून के वजह से सारा जो है वो रेड हो जाता है, और इसको कपड़े को काट काट के वहाँ के जितने भी भक्त आए होते हैं उनको दिया जाता है। और ये अगर आपके पास इसको बहुत पावरफुल, इस कपड़े को बहुत पावरफुल माना जाता है। अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास ये है, आपके मंदिर में है ये, तो आपके ऊपर माता भगवती की संपूर्ण कृपा होगी। सो ये इतना पावरफुल है ये। और इसका एक सांकेतिक अर्थ ये भी कहा जाता है कि माता, देवी, स्त्री या कोई भी हो वो हर रूप में पूजनीय है, उसका हर रूप पूजनीय है, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माँ हो, कोई भी हो, चाहे वो उसका कोई भी हिस्सा हो, क्योंकि स्त्री के बिना, उस माता के बिना, स्त्री के बिना तो संसार आगे बढ़ ही नहीं सकता। सो इसलिए ये देवी जो हैं, इनके जो 51 पीठ हैं, ये दिखाते हैं कि भाई स्त्री का हर पार्ट, हर चीज़ पूजने योग्य है, हम कुछ नहीं है शक्ति के आगे। सो एक सांकेतिक अर्थ ये भी है। इस पुरुष प्रधान मतलब क्या समाज बना रखा हम लोगों ने यार, मतलब कि सोच के मुझे वो आता है कि यार हम लोग स्त्री की माता देवी की 7 दिन पूजा करते हैं, जब नवरात्रे आते हैं, जब मीट नहीं खाते हम लोग, नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन 7 दिन ऐसा, 8वें दिन ऐसा वेट करते हैं भैया नॉनवेज भी खाएंगे, अल्कोहल भी पिएंगे। तो ये क्या भक्ति है? 7 दिन माता की भक्ति करेंगे और घर पर आकर अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाएंगे, उसको बुरा भरा बोलेंगे, अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर उतारेंगे। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा बुरा लगता है चीज़ों के बारे में कि यार हम लोग क्या समाज में ऐसे रहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? भाई मेरे हिसाब से स्त्री का हर रूप पूजनीय है, उसकी पूजा करो, उसको थैंक यू बोलो, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो कि वो आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, क्योंकि स्त्री के बिना, शक्ति के बिना संसार नहीं चल सकता। तो माता कामाख्या के जो 3 दिन का जो होता है, उसकी जो मेला होता है, जो पूजा अर्चना होती है, उसके अंदर पूरे दुनिया भर के जितने भी अखाड़े के जो स्त्री जो अघोरी बनते हैं या फिर तांत्रिक बनते हैं, जो स्पेशली जो लेडीज़ तांत्रिक बनती हैं, वो आती हैं और अपनी साधना करती है। और हाँ, तांत्रिक के जो रिचुअल्स सबसे ज़्यादा होते हैं वो इसी मंदिर में होते हैं। और ये भी एक रहस्य की बात है कि सबसे ज़्यादा तांत्रिक जो होते हैं वो इसी मंदिर के आसपास होते हैं। तो ये भी है क्योंकि वहाँ पे एक शमशान है, इस मंदिर के पास में शमशान है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी को तांत्रिक बनना है या तांत्रिक विद्या लेनी है तो सबसे ज़्यादा रिचुअल जो है उधर ही होते हैं। तो हम लोगों को सम्मान करना चाहिए स्त्री का, और उस कामाख्या देवी की जय मैं यही बोलूँगा। स्त्री का हर रूप पूजनीय है, आप भी स्त्री का, देवी का हर रूप पूजनीय मानिए और बोलिए एक बार जय कामाख्या माँ जय।